अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मास्टर प्रोग्राम्स के बारे में। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत सारे मास्टर प्रोग्राम्स जो हैं वो करवाए जा रहे हैं, लेकिन उनमें से हम जस्ट एमए और एमएससी प्रोग्राम्स की ही बात करेंगे इस वीडियो में। बाकी जो प्रोग्राम्स हैं एमबीए और एमएड वगैरह वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूँगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में एमए एमएससी करवाया जा रहा है एआईओयू की तरफ से, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, लर्निंग मोड कौन सा होगा, यानी कि डिस्टेंट लर्निंग मोड है या फिर फेस टू फेस क्लासेस हैं। ये सब चीज़ें जो हैं हम इससे रिलेटेड क्वेरीज इस वीडियो में कवर करेंगे। देन लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनमें एमए करवाया जा रहा है। तो एमए अरेबिक, एमए एजुकेशन, डीएनएफई, एमए एजुकेशन यानी कि टीचर एजुकेशन, एमए हिस्ट्री, एमए इस्लामिक स्टडीज़, एमए स्पेशल एजुकेशन, एमए टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज यानी कि टैफल, और एमए एजुकेशन एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट यानी कि एमए इन ईपीएम। और उसके बाद है मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस और मास्टर इन कॉमर्स यानी कि एम कॉम। अब है एमएससी प्रोग्राम्स यानी कि एमएससी के सब्जेक्ट्स जिनमें मास्टर इन साइंस जो है वो करवा रही है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो वो हैं एमएससी इन्वायरमेंटल साइंसेस, एमएससी सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल डिज़ाइन, एमएससी एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, एमएससी लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट, एमएससी बॉटनी, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी इकोनॉमिक्स, फॉरेस्ट्री एक्सटेंशन, और एमएससी मैथ्स कॉम, एमएससी मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी पाकिस्तान स्टडीज़, एमएससी फिजिक्स, पब्लिक न्यूट्रिशन, सोशोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़। तो ये थे वो तमाम सब्जेक्ट्स जिनमें एमए और एमएससी करवाई जा रही है एआईओयू की तरफ से। अब हम देखते हैं कि एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि इन तमाम सब्जेक्ट्स में से अगर किसी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। तो उसके लिए आपके पास 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, जिसमें आपने अपने बैचलर के अंदर जिस प्रोग्राम में आप एमएससी करना चाह रहे हैं वो प्रोग्राम बैचलर में आपने एज ए इलेक्टिव या फिर कंपलसरी या जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा हुआ हो, यानी कि मेजर सब्जेक्ट आपका किसी न किसी तरीके से वो होना चाहिए। अब ये 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जो है वो बीए, बीएससी, एसोसिएट डिग्री की सूरत में भी हो सकती है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम या एसोसिएट डिग्री इन साइंस, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, ये सब जो है आपका हो अगर आपके पास हो और ये 14 ईयर ऑफ एजुकेशन के इक्विवेलेंट हो तो आप जो है एमएससी में एडमिशन ले सकते हैं। और याद रखें कि जिस सब्जेक्ट में आप एमएससी करना चाह रहे हैं बैचलर में आपकी मिनिमम सेकंड डिवीजन होना ज़रूरी है। अगर सेकंड डिवीजन से कम आपके मार्क्स हैं या कम ग्रेड हैं आपके सेकंड डिवीजन से तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद ड्यूरेशन, तो ये मास्टर प्रोग्राम एमए एमएससी जो है वो 2 साल होते हैं और इनके 4 सेमेस्टर्स जो हैं होते हैं, ठीक है। अब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि आपका कोर्स जो है वो किस ज़ुबान में होगा, तो इसमें है कि इंग्लिश, उर्दू, अरेबिक, ये 3 जो है वो लैंग्वेज में ही आपका कोर्स हो सकता है। तो इंग्लिश और उर्दू जो है वो ज़्यादातर सब्जेक्ट्स इन्हीं लैंग्वेजेस में होते हैं। अरबिक जो है वो जस्ट जो इस्लामिक स्टडीज़ या अरबिक के स्टूडेंट हैं उनके कोई 1-2 सब्जेक्ट्स जो हैं वो अरबी के अंदर हो सकते हैं, वरना ज़्यादातर सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंग्लिश और उर्दू में ही हैं, यानी कि उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी उनकी लैंग्वेज। उसके बाद है कि टीचिंग मैथडोलॉजी। टीचिंग मैथडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ स्टूडेंट्स अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही इसी वजह से लेते हैं ताकि वो यूनिवर्सिटी उन्हें ना जाना पड़े, मसरूफियात होती हैं, या फिर जो दूर दराज एरियाज़ की फ़ीमेल्स हैं जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कम हैं तो वो ताकि घर बैठे ही तालीम हासिल कर सकें। तो जो सब्जेक्ट्स मैंने ऊपर डिस्कस किए थे उनमें से कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें डिस्टेंट लर्निंग यानी कि आपको ट्यूटर जो है वो दे दिए जाते हैं और आप उनको असाइनमेंट्स वगैरह भेजते रहते हैं, यानी कि डिस्टेंट लर्निंग मोड वो होता है। उसके बाद है फेस टू फेस। कुछ सब्जेक्ट्स हैं लाइक मैथमेटिक्स, इनकी क्लासेस फेस टू फेस ही होती हैं, वो वीकडेज़ में भी हो सकती हैं, वीकेंड पे भी हो सकती हैं, क्योंकि अब मैथ है तो वो आप ऐसे नहीं लर्न कर सकते, उसके लिए फ़ेस टू फेस क्लासेस ज़रूरी हैं। और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें ब्लेंडेड मोड है। ब्लेंडेड मोड यानी कि वो फेस टू फेस भी चल रही होती हैं और एट द सेम टाइम वो ऑनलाइन भी आपको
اپرچونٹی دے رہے ہوتے ہیں. آپ گھر بیٹھے بھی وہ لیپ ٹاپ پہ یا جس طرح بھی ریکارڈڈ لیکچر یا لائیو جو ہے وہ سن سکتے ہیں. اب یہ کلاسز جو ہیں بلینڈڈ موڈ میں یہ میجر سٹیز جو ہیں وہاں پہ ہوتی ہیں اور آن لائن فیسیلٹی تھرو آؤٹ پاکستان یہ ہوتی ہے. یعنی کہ کچھ زیادہ تر ڈگریز میں ڈسٹینٹ لرننگ موڈ ہے, یعنی کہ آپ نے گھر بیٹھے پڑھنا ہے, اسائنمنٹ سینڈ کرنی ہے. کچھ سبجیکٹس ہیں جن میں فیس ٹو فیس ہیں اور کچھ سبجیکٹس ہیں جن میں بلینڈڈ موڈ میں آپ نے پڑھنا ہے, یعنی کہ آن لائن بھی اور اس کے ساتھ آپ فیس ٹو فیس بھی کلاسز لے سکتے ہیں. اس کے بعد ہے آپ کی فیس کتنی ہے پر سمیسٹر. تو فیس میں جو ہے یہ ویری کرتی ہے, لیکن ایڈمیشن فی, رجسٹریشن فی اور پر کریڈٹ آور فی یہ ملا کے آپ کی ٹوٹل فیس بنتی ہے. ٹھیک ہے, ایڈمیشن فی اور رجسٹریشن فی یہ منیمم سی ہوتی ہے 1000-1500 روپے, 1000 سے زیادہ بہت کم ہوتی ہے, 500 یا 1000 ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کا کوئی 3 کریڈٹ آور کا سبجیکٹ ہے تو اس کی 2250 روپے فیس ہے. اب ان ساری چیزوں کو ملا کے آپ کی سمیسٹر کی فیس بننی ہے, اور جو ایڈمیشن اور رجسٹریشن فی ہے وہ آپ نے جسٹ پہلی دفعہ ہی دینی ہوتی ہے, اس کے بعد نہیں دینی ہوتی. ٹھیک ہے, اب اگر مثال کے طور پر آپ 5 سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں تو آپ کی ایڈمیشن فی, رجسٹریشن فی اور پلس 2250 کو جو ہے وہ آپ نے اتنے کریڈٹ آور سے ملٹیپلائی کرنا ہوگا. لیٹس سپوز کوئی 6 سبجیکٹ ہیں تو 3 سبجیکٹ کی فیس 2250 ہے, تو اس طرح سے پھر اس میں اگلے 3 کی 2250, تو یہ ٹوٹل فیس تقریباً کوئی 13-14 ہزار روپے بن جاتی ہے سمیسٹر کی. تو یہ ایگزیکٹ میں نے نہیں بتائی ہوئی, میں نے ایک آپ کو رف کیلکولیشن بتا دی ہے. تو جتنے آپ کے سبجیکٹس ہوں گے تو آپ اتنے ان کو اتنے کریڈٹ آور کے حساب سے اتنے پیسوں سے ملٹیپلائی کر کے اپنی فیس نکال سکیں گے. مطلب کیا لیں کہ 13 سے 14 کے درمیان ہی بنتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہوپ فلی جو ہے وہ ایم اے ایم ایس سی سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کی تمام کیوریز کور ہو گئی ہوں گی. اگر مزید آپ کی کوئی کیوری ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا. اور باقی جو پروگرامس ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے, یعنی کہ بی ایڈ, بی ایس اور بیچلر کے دوسرے تمام پروگرام اور انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کے, ان پہ بھی میں ویڈیوز انشاءاللہ بنا کے اپلوڈ کر دوں گا ساتھ ہی. اور چینل کو جو ہے وہ آپ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, تاکہ اس حوالے سے مزید اگر کوئی ایگزامس کی یا ایڈمیشن کی اپڈیٹ آتی ہے AIUU کی طرف سے تو آپ کو بر وقت ملتی رہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.